नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सीएम योगी ने एक बार फिर दहाड़ते हुए मंचलों और गुंडों को चेतावनी दी है और साफ कह दिया है कि यूपी में रहना है तो कानून के अंतर्गत रहना होगा। सीएम योगी ने अलीगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा उससे माफियाओं में एक बार फिर खौफ का माहौल नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी जमकर हमला बोला और अखिलेश की जमकर क्लास लगाई। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। योगी की दहाड़ से हड़कंप, मंचलों को कड़ी चेतावनी, अखिलेश यादव को बताया बेशर्म, कांग्रेस और सपा की लगाई क्लास। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर भाषण के जरिए अपनी मंशा साफ कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, गुंडागर्दी फैलाने वालों को छूट नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो इसका रास्ता उन्हें सीधे यमराज के घर पहुंचा देगा। सीएम योगी अलीगढ़ के खैर पहुंचे थे जहां उपचुनाव होने वाला है और इसी दौरान सीएम योगी ने जमकर दहाड़ लगाई। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया था। इन्होंने अपनी योजनाओं से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को तोड़कर समाज का विकास रोक दिया था। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। आज भी जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। सपा मुखिया को बताया बेशर्म। कोलकाता रेप मर्डर केस से पूरा देश स्तब्ध है। सभी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बेशर्मी के साथ सपा के मुखिया ने दरिंदों का समर्थन किया। जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। जब सत्ता से बाहर हुए तब भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए। आज भी वही काम किए जा रहे हैं। जाति के आधार पर समाज को बांटा, ऋण वितरण और युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज कोई भी विकास देख सकता है और यह सरकार मकान, नौकरियां और बिजली हर किसी को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन किसी को अराजकता और अव्यवस्था भी नहीं फैलाने देंगे। यदि कोई अराजकता के रास्ते पर चलता है तो वह रास्ता उसे यमराज के पास ले जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों का नाम लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता मिलती है तो ये लोग सामाजिक ताना बाना नष्ट करते हैं। वे अपनी तुष्टीकरण की योजनाओं के साथ समाज को विकास से दूर ले जाते हैं। इन्होंने देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम किया और आज भी वे यही काम कर रहे हैं। विपक्ष ने राष्ट्र नायकों का किया अपमान। एक तरफ पीएम मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दुष्प्रचार कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जातियों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान भी किया, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस सपा के अंदर जिन्ना की आत्मा, कांग्रेस हो या सपा, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का काम किया, जो घुट घुट कर मरा था। आज वही काम ये लोग कर रहे हैं। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को योजनाओं का लाभ दिया, लेकिन अव्यवस्था फैलाने वालों को छूट भी नहीं दी जाएगी। बता दें कि सीएम योगी अक्सर अपने तूफानी भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में योगी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हुए हिंदुओं को एक बड़ी जरूरी नसीहत भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने औरंगजेब को बताया दुष्ट। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सीएम योगी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताया और कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था।
उन्होंने कहा कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उससे कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा नहीं करने दूंगा। सीएम योगी ने उस कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में उस समय इस मोर्चा को संभाल रहे थे जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के महत्वपूर्ण सेनापति थे, वो वीर दुर्गादास राठौर थे। औरंगजेब ने कई बार जोधपुर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ दुर्गादास जैसे वीर थे, वहां ऐसा कर पाना संभव नहीं था। बांग्लादेश हिंसा पर विपक्ष को दिखाया आईना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर इन सब के मुंह बंद हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते दिखाई देंगे। यूपी के सीएम ने मथुरा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, तमाम तरह के वादों के आधार पर बांटना चाहते हैं। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति अभिष्ट हो गई है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र की कीमत पर कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा तो पहले राष्ट्र को चुनेंगे, इसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष को वोट बैंक की चिंता। सीएम योगी ने कहा कि आज जिस तरह से दृश्य दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर इन सब ने अपना मुंह बंद कर रखा है। कोई भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते दिखाई देंगे। उनके पैरों की जमीन जिस पर वे खड़े हैं वह अंगारे उन्हें ही जलाते दिखाई देंगे, और इसीलिए वे मौन हैं, वह बोल नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग दुनिया के अन्य मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है पर बांग्लादेश दिखाई नहीं देता। उन्हें दुनिया की अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी नजर नहीं आता, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना होगा। योगी ने पाकिस्तान से युद्ध का किया जिक्र। हम सभी को याद करना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया। हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाक के सैनिकों को भारत के जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का संरक्षण होना चाहिए, और उसे विरासत के संरक्षण की वजह से ये विकास के काम उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम योगी मथुरा में थे, जहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, तमाम तरह के वादों के आधार पर बांटना चाहते हैं। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति अभिष्ट हो गई है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र की कीमत पर कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा तो पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी की बात करें तो योगी ने हाल ही में हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ा एक प्रस्ताव भी सदन में पेश किया था, जिसे अंतिम रूप देना अभी बाकी है। इस कानून को लाने का मकसद बस इतना है कि गरीबों और मासूमों को जिस तरह लालच देकर उनका दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कराया जाता है, उसे लव जिहाद के चंगुल में फंसाया जाता है, उस पर नकेल कसी जाए और बेटियों की सुरक्षा की जा सके। योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि बहु बेटियों की सुरक्षा उनका पहला दायित्व होगा, और जो कोई इसमें टांग अड़ाएगा उसका उसी भाषा में इलाज किया जाएगा जिस भाषा में उसे समझ आता हो। और बस योगी उसी रास्ते पर लगातार चलते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।